नमस्कार, स्वागत आप सभी का। क्रिमिनल्स आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। आज क्रिमिनल्स में होगा प्रेमिका ने रची दिल दहला देने वाली साजिश, करेंगे पर्दाफाश और बात होगी मिनी मुंबई में हुए दोहरे हत्याकांड की भी। ग्वालियर में गोलीकांड में आए नए मोड़ की भी बात करेंगे। तो शुरू करते हैं क्रिमिनल्स। एक प्रेमिका और दो प्रेमी, फिर प्रेमिका ने रची दिल दहला देने वाली साजिश। प्यार, छल और धोखे की कहानी का खौफनाक अंजाम हुआ। देखिए कैसे प्रेमी को हटाने के लिए नए प्रेमी के साथ रच दी गई एक साजिश। एक प्रेमिका, दो प्रेमी। प्रेमिका ने रची मर्डर की साजिश। इंतजार करो, मैं आ रही हूं। इंतजार में मिली मौत। जी हां, एक प्रेमिका और दो प्रेमी। एक प्रेमिका ने दूसरे प्रेमी को रास्ते से हटाने के लिए अजब चाल चली। प्रेमिका ने फोन कर उत्तर प्रदेश के लखनऊ से अपने पुराने प्रेमी को बुलाया और एरोड्रम क्षेत्र के हाई लिंक के पास बने गार्डन में इंतजार करने के लिए कहा। प्रेमी गार्डन के बाहर प्रेमिका का इंतजार करता रहा, लेकिन प्रेमिका तो नहीं आई। बदले में उसकी मौत जरूर आ गई। प्रेमिका का नया बॉयफ्रेंड अपने 3 नाबालिग दोस्तों के साथ गार्डन पहुंचा और पहुंचते ही चाकू से हमला कर दिया। लहू लुहान करने के बाद उठाकर उसे झाड़ियों में फेंक दिया गया और वो लोग भाग निकले। वारदात के वक्त कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे, जिन्होंने पुलिस को इत्तला की और कहा कि यहाँ कुछ युवक एक युवक को लगातार चाकू मार रहे हैं। जब तक पुलिस पहुंची तब तक युवक दम तोड़ चुका था। यह सनसनीखेज मामला अपराधों का गढ़ बन रही आर्थिक राजधानी इंदौर में सामने आया, जहां पुलिस ने अंधे कत्ल का खुलासा करते हुए मुख्य आरोपी समेत 3 नाबालिगों को गिरफ्तार किया। मामला इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र का है, जहां बीती देर रात पुलिस ने खून में लथपथ सुनसान इलाके में झाड़ियों में से एक युवक का शव बरामद किया, जिसकी चाकू और ब्लेड से काटकर बेरहमी से हत्या की गई थी। घटनास्थल के पास पुलिस ने कुछ सीसीटीवी फुटेज भी बरामद किए, जिनमें कुछ संदिग्ध नजर भी आ गए। पुलिस ने बीते 6 घंटे के भीतर ही हत्याकांड की गुत्थी को सुलझाते हुए मृतक की पहचान कर हत्याकांड में जुड़े मुख्य आरोपी समेत 3 नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो उसमें कुल अभी तक एक मुख्य आरोपी जो अंश यादव हैं, जो बाबूमरई कॉलोनी थाना क्षेत्र एरोड्रम के अंतर्गत आता है, ये इनकी संलिप्तता इसमें पाई गई है। और इसी के साथ साथ 3 जो बाल अपचारी हैं, उनकी भी इसमें संलिप्तता थी। जैसे कि जो प्रत्यक्षदर्शी है उसने बताया था कि कुल 4 लोग थे। उसी के अनुसार जब इनसे पूरी कहानी कोरिलेट करके और इनसे अलग अलग पूछताछ की गई, इनको इंटरोगेट किया गया, तो ये पूरी बात सामने आई कि इसमें जो मुख्य आरोपी है अंश यादव, उसकी एक महिला के साथ मित्रता थी। बताया जा रहा है कि मृतक तौफीक अहमद मूलतः लखनऊ का रहने वाला है। उसकी इंदौर में एक युवती से दोस्ती व्हाट्सएप के जरिए हुई। युवती का सिरफिरा प्रेमी अंश यादव भी है। युवती ने बताया कि तौफीक उसे ब्लैकमेल कर रहा था। इसके बाद आरोपी ने उसे रास्ते से हटाने के लिए अपने छोटे भाई और उसके नाबालिग दोस्तों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रच डाली। युवती के मोबाइल से तौफीक से संपर्क कर उसे इंदौर बुलाया गया और एरोड्रम इलाके के गार्डन में सुनसान इलाके में ले जाकर उसकी चाकू और ब्लेड मारकर बेरहमी से हत्या कर दी और शव को फेंक दिया गया। कल देर रात हमें सूचना मिली थी, एक बायस्टैंडर ने सूचना दी थी कि वहां पर जब वो रास्ते से गुजर रहा था हाईलिंग सिटी के पीछे, बाबाश्री होटल के पीछे की तरफ, तो वहां पर उसने देखा है कि कुछ लोग किसी व्यक्ति के साथ मारापीटी कर रहे हैं। तत्काल जब डायल 100 और बीट की गाड़ी वहां पर पहुंची तो वहां देखा कि वहां पर स्पॉट पे काफी जगह पे ब्लड पड़ा हुआ है, परंतु कोई बॉडी नहीं मिली। जब फोर्स को और बुलाया गया और ब्लड के ट्रेल को ढूंढना शुरू किया गया तो पीछे की तरफ देखा कि एक जो खाली कंपाउंड वाली जगह थी, वहां पर बाउंड्री के पीछे एक आदमी मृत अवस्था में पड़ा हुआ था, जिसके बॉडी पे काफी सारे स्टैबिंग वुंड्स थे। वहीं घटनास्थल के पास एक बैग मिला था उसका, जिस बैग में ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई ट्रैवल का बैग हो। उसमें उसके कपड़े, टॉयलेटरीज, जूते इत्यादि पड़े हुए थे और साथ ही साथ लखनऊ से ट्रैवल करने की हिस्ट्री की
एक कुछ रसीदें पड़ी हुई थी। इसमें जो मुख्य आरोपी है अंश यादव, उसकी एक महिला के साथ मित्रता थी और उस महिला की मित्रता जो कि देवास जिले की निवासी है, उसके द्वारा बताया गया कि तौफीक अहमद जो लखनऊ का रहने वाला है, इसके द्वारा कुछ समय पहले सोशल मीडिया के माध्यम से महिला और तौफीक की जान पहचान हुई थी। उसी के चलते शायद वो दोनों कभी मिले भी हैं और अब उसका कहना था कि वो मुझे परेशान करता है और मैं अब उससे बात नहीं करना चाहती हूँ, फिर भी मुझे कई बार ब्लैकमेल करता है। इसी के चलते इन लोगों ने ये सोचा कि हम उसको सबक सिखाएंगे और महिला ने ही फोन लगाकर उसको बोला कि आप मिलने आइए। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज में बदमाश कैद हो गए थे, जिसके आधार पर पुलिस ने अंश यादव समेत तीनों नाबालिगों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं युवती अभी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के बाद कई खुलासे होने की उम्मीद है। मिथिलेश ठाकुर, न्यूज़ 18, इंदौर। अपराध पर लगाम कब? यह सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि इंदौर में दोहरे हत्याकांड से शहर दहला है। लोगों में डर का माहौल है, अपराधी बेलगाम हैं और पुलिस पस्त नजर आ रही है। दोहरे हत्याकांड से दहला इंदौर। घटना के बाद दहशत का माहौल, महिला को उतारा मौत के घाट, चाकू गोद कर युवक की हत्या। मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर में दोहरे हत्याकांड की वारदात ने शहर को दहला कर रख दिया है। 3 घंटे में हत्या की 2 वारदात सामने आने के बाद पुलिस और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहला मामला चंदन नगर थाना इलाके का है, जहां एक बुजुर्ग महिला की गला दबाकर हत्या की वारदात सामने आई है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने हाथ पैर बांधकर वारदात को अंजाम दिया। घर से सोने के आभूषण का रखा डब्बा भी गायब है। 8 से 8:30 करीब के बीच में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि चंदन नगर क्षेत्र में ये चांदमारी ईंट भट्टे के पास में एक महिला की घर में मृत्यु हुई है। पर सूचना पर हम मौके पर गए तो महिला की स्ट्रैंगुलेशन से उसके गले पे मार थे और उसकी मृत्यु होना पाया गया। पैर नहीं बंधे थे, उनके हाथ बंधे हुए थे, बट अभी पुलिस जांच कर रही है। दूसरा मामला एरोड्रम थाना क्षेत्र का है, जहां 27 साल के एक युवक का शव पुलिस ने बरामद किया। बताया जा रहा है कि 5 से ज्यादा आरोपियों ने चाकू से हमला कर युवक को मौत के घाट उतार दिया। मृतक की पहचान जफर खान के रूप में हुई है। एरोड्रम थाना क्षेत्र में बाबा श्री गार्डन के पीछे झाड़ियों में एक 26-27 साल के लगभग युवक के शव जो है वो मिला है और पुलिस ने तत्काल, जैसी पुलिस को सूचना प्राप्त हुई, पुलिस स्पॉट पे पहुंच के और पुलिस ने तत्काल जो है उसके संबंध में अपनी आवश्यक कार्यवाही और जो साक्ष्य संकलन है उसका कार्य शुरू कर दिया है। हम लोग आसपास के सीसीटीवी कैमरे भी देख रहे हैं और जो भी हमें आसपास इस तरह के लोग लगते हैं डाउटफुल, हम उनका प्रॉपर इंटरोगेशन। इंदौर में दोहरे हत्याकांड के बाद लोगों में डर का माहौल है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। इंदौर से मिथिलेश गुप्ता, न्यूज़ 18। ग्वालियर का चर्चित अक्षया हत्याकांड, जिस केस में मुख्य गवाह की मां पर नकाबपोश बदमाशों ने फायरिंग की। गनीमत रही कि गोली लगी नहीं। बदमाशों ने कहा केस में राजीनामा करो। इस गोलीकांड में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। देखिए आप भी साजिश का शूट आउट। कारतूस के ये खाली खोखे उस गुनाह की गवाही दे रहे हैं जिसका खुलासा हैरान कर देगा। 27 फरवरी को ग्वालियर के इस इलाके में जब फायरिंग हुई तो इलाका दहल गया था। ग्वालियर की बहुचर्चित अक्षया यादव हत्याकांड की प्रमुख गवाह की मां पर फायरिंग हुई। फरियादी जो पेशे से टीचर है, स्कूल जा रही थी। सिकंदर कंपू से 12 बीघा कॉलोनी की तरफ जाते समय फायरिंग हुई। नकाबपोश बदमाशों ने कहा था राजीनामा करो। सुनिए जरा। एक 27 तारीख को एक फायरिंग की सनसनीखेज घटना हुई थी थाना माधवगंज क्षेत्र में,
जिसमें एक पुराने मर्डर का केस में जो एक गवाह थी उनकी मां के ऊपर फायर किया गया था और धमकाया गया था कि वो गवाही ना दें। उस पर 2 फायर किए गए थे, जिसमें पुलिस ने तत्काल प्रकरण 307 का रजिस्टर्ड किया था। गनीमत थी कि गोली नहीं लगी, तो क्या गोली चलाने का मकसद दहशत फैलाना था? इधर फरियादी परिवार के मुताबिक दहशत में परिवार पहले से ही जी रहा है। सिक्योरिटी जरूर मिली है, लेकिन खौफ खत्म नहीं हुआ। उसके बाद राजीनामे का ये दबाव और फायरिंग। ये अच्छा है, हत्याकांड में मुख्य गवाह की मां है और मुख्य गवाह भी अभी घर में ही, घर में सिक्योरिटी लगी है हालांकि, लेकिन उसके बावजूद कुछ 2 लड़कों ने इनके ऊपर में फायरिंग की है। बच्ची हमेशा घर पे रहती है क्योंकि हम उसको निकलने नहीं देते। पढ़ाई कैसे? कोई पढ़ाई नहीं है उसकी, छूट गई है, घर पे बिठाल के रखा है, साल भर हो गया, उसकी पूरी साल बर्बाद हो गई है। दरअसल अक्षय हत्याकांड मामले में कुछ आरोपी जेल में हैं। 2 आरोपी 25 जनवरी को बाल सुधार गृह से फरार हुए, जिन्हें अभी तक पकड़ा नहीं जा सका। ये केस में फाइनली आरोपियों को पकड़ने में सफलता मिली है। जो दोनों लोग आए थे मौके पे, उनको पकड़ा गया है, उनका एक साथी भी पकड़ा गया है। गौरतलब है कि माधवगंज थाना इलाके के बेटी बचाओ तिराहे के पास 10 जुलाई 2023 को अक्षय की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अक्षय अपनी सहेली के साथ कोचिंग से लौट रही थी। घटना में जो प्रयुक्त की गई मोटरसाइकिल जब्त की गई है। घटना में प्रयुक्त किया गया जो कट्टा है 315 बोर का, वो एक जिंदा राउंड के साथ पकड़ा गया है। इसके अलावा एक पिस्टल है जिसमें 20 राउंड है, वो भी इससे पकड़े गए हैं। आखिर गवाह पर फायरिंग करने वाले बदमाश कौन थे? क्या अक्षय हत्याकांड केस में गवाहों पर राजीनामे का दबाव बनाया जा रहा था? शूटआउट की इस कहानी में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। इनके द्वारा ये बताया गया है कि मूलतः जो हत्याकांड में एक बंद आरोपी है, उससे इनकी पुरानी दुश्मनी थी और इनका आपस में झगड़ा चलते हैं और जो लोग पकड़ा इन सबके ऊपर कुछ न कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड है। और इन्होंने ये प्लान किया था कि अगर ये बाहर आने की बात चल रही है, इसकी जमानत लगी हुई है, तो इन्होंने उसको फरियादिया को धमकाया इसलिए और फायर इसलिए किया कि ताकि इस तरह का प्रकरण पंजीबद्ध हो जाए और शंका उन पर जाएगी तो उनकी जमानतें नहीं होंगी। फायरिंग करने वाले इन आरोपियों की अक्षय हत्याकांड में शामिल आरोपी से दुश्मनी थी। जमानत न हो और शूटआउट का शक अक्षय हत्याकांड के आरोपी पर जाए, इसलिए ये साजिश रची गई। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अगर आप भी किसी केस में फरियादी हैं तो ये खुलासा जरूर देखिएगा, क्योंकि कहीं ऐसा न हो कि आपके पास ऐसा कॉल आ जाए कि मैं थाने से बोल रहा हूं, आपके केस की जांच हो रही है और उसके बाद केस के सिलसिले में रुपए की डिमांड शुरू हो जाए। होशियार रहिए, ये नटवर लाल गैंग भी हो सकती है। ऑनलाइन एफआईआर पर गैंग की नजर। हैरान करने वाला साइबर फ्रॉड। कभी दिखाएंगे डर, कभी बनेंगे हमदर्द। कभी कहेंगे रुपए दो, आरोपी होगा अंदर। मैं थाने से बोल रहा हूँ। साइबर फ्रॉड की ये हैरान करने वाली वारदात है। ओटीपी मांगकर यहाँ चूना नहीं लगाया गया, न ही लिंक भेजकर जेब पर डाका डाला, बल्कि ऐसे ठग गैंग की तो ऑनलाइन एफआईआर पर नजर होती है। दरअसल गौरेला पेंड्रा मरवाही में ऐसी ही ठगी हुई थी। ऑनलाइन एफआईआर में से ठग ने फरियादी का नंबर निकाला और उसे कॉल करके चूना लगाया, ये कहकर कि मैं थाने से बोल रहा हूँ। विवेचना के क्रम में एक दिन एक प्रार्थी के पास में एक फोन आया था, जिसमें प्रार्थी से किसी अज्ञात व्यक्ति ने यह कहा था कि मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा हूं और आरोपी को मुझे पकड़ना है और इसके लिए कुछ अमाउंट है, 3200 रुपए है, जो आप इस अकाउंट नंबर पे डाल दीजिए। दरअसल जनवरी के महीने में फरियादी ने मारपीट का मामला दर्ज कराया था, जिसके मोबाइल नंबर पर कॉल करके ये कहा गया कि वो इस केस की जांच कर रहा है। ठग ने ये कहा कि आरोपी को पकड़ने के एवज में रुपए चाहिए। फरियादी को शक ना हो कि कोई ठग बात कर रहा है, तो इसलिए ये भी कहा कि मुआवजे में जब रकम मिलेगी तब ये पैसा मिल जाएगा। सुनिए इस चाल को।
ये जब भी आपका मुआवजा राशि प्राप्त होगा उस समय में ये पैसे वापस मिल जाएंगे। और इसी सूचना पर उस व्यक्ति के प्रार्थी के द्वारा अज्ञात व्यक्ति के UPI ID में उस पैसे का ट्रांजैक्शन किया गया था। पहले 3200 रुपए मांगे। फरियादी पूरी तरह नटवर लाल के जाल में फंस चुका था। उसने 3200 रुपए दे दिए। जब ठग को लगा उसकी तरकीब काम कर गई तो उसने एक और पैतरा फेंका, फिर से उतने ही रुपए मांगे। क्या कहकर, ये सुनिए। कुछ समय बाद पुनः उसके पास फोन आया कि गलती से वो पैसा शायद कहीं और चला गया, आप इस नंबर पर पुनः से पैसे डालिए। और तब व्यक्ति को इस बात का एहसास हुआ कि उसके साथ में कुछ गलत हो रहा है और उसने इस बात की शिकायत थाना मरवाही में की थी। लेकिन इस बार नटवर लाल की चाल उस पर ही उल्टी पड़ गई। फरियादी को शक हुआ कि वो किसी फ्रॉड का शिकार हुआ है और कॉल करने वाला कोई पुलिस वाला नहीं बल्कि कोई ठग है। यह प्रकरण धारा 420 IPC के तहत पंजीबद्ध की गई है और वर्तमान में विवेचनाधीन है। और अगर इस प्रकार की किसी भी प्रकार की सूचना किसी को मिलती है तो इससे सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के क्रम में इस प्रकार का जो ट्रांजैक्शन है वो बिल्कुल गलत है। और कोई भी विवेचना के दौरान अगर ऐसी बातें आती हैं तो वो गलत तरीके से की गई। ऐसे फ्रॉड केस में कभी कभी ये नटवर लाल गैंग ये भी कहते हैं अधिकारी से आपकी बात कराते हैं, जिससे शिकार पूरी तरह जाल में फंस जाए। जरूरत है ऐसे बहरूपियों को पहचानने की। पेंड्रा में सुबीर चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे।